गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माधव पपेट। आज के इस वीडियो में हम इस ब्यूटीफुल शरारा या अम्ब्रेला प्लाजो को बनाना सीखेंगे। अम्ब्रेला प्लाजो और शरारा एक ही बात होती है। इसका आप घेर देखिए हमारा कितना सुंदर निकल के आया है। पूरा 6 मीटर का इसका घेर है और इसके घेर में कोई भी जोड़ नहीं है। इसको मैंने साड़ी को यूज करके बनाया है, लेकिन आप अलग से फ्रेश कपड़ा लेकर भी इसको बनाएंगे तो तरीका दोनों का सेम ही है जो मैंने वीडियो में बताया है। पूरा शरारा सूट सेट मैंने साड़ी में से ही बनाया है। दुपट्टे के लिए बस मैंने अलग से कपड़ा लिया है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम शरारा बनाना सीखेंगे। कुर्ती बनाना इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो के अपलोडिंग के कुछ दिन बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुर्ती के फुल वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इसका फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये साड़ी ली है, नई साड़ी है, ये पुरानी साड़ी नहीं है, लेकिन पुरानी साड़ी को आप यूज करके बना सकते हैं। ये इसका पल्लू एरिया है। इसका जो बॉर्डर है और बूटीज है वो काफी ओल्ड फैशन थी, तो इसलिए मम्मी ने इसको रेडी नहीं किया था, ये न्यू ही रखी थी। तो ब्लाउज का पीस भी इसी में ही है। तो इसको मैं यहाँ से अलग कर लूंगी, पल्लू वाला पार्ट और प्लेटेड वाला पार्ट और इसकी बूटी और बॉर्डर सब कुछ मैं अलग कर दूंगी। यहाँ से देखिए इसको अलग करना है हमें। देखिए साड़ी में से मैंने पल्लू वाला पार्ट अलग कर लिया और जो प्लेन वाला हिस्सा था उसको अलग कर लिया। तो जो ये हमारा पल्लू वाला हिस्सा है इसमें से हम अपनी कुर्ती बनाएंगे दूसरे वीडियो में। इसमें सिर्फ हम अम्ब्रेला प्लाजो बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैं ये पूरा प्लेन हिस्सा यूज करूंगी। ये कपड़ा मेरा जॉर्जेट फैब्रिक में है, आप किसी भी फैब्रिक में इसको बना सकते हैं। तरीका इसका सेम ही रहेगा बनाने का। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये कॉटन का अस्तर लिया है जो कि 3.5 मीटर है और इसको मैंने एक बार लंबाई में फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ से इसकी ये फोल्ड वाली साइड है। तो यहाँ से हम कपड़े को उठाएंगे और इस तरह से नोक बनाते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ओरेब में। अम्ब्रेला कट के लिए हम इसी तरह फोल्ड करते हैं। फिर यहाँ पर हमारी इस तरह से कमर का साइज का निशान लगेगा। तो उसके लिए पहले हम कमर का साइज किस तरह निकालेंगे, तो इंच टेप से मेजर करने पे जो बेल्ट का साइज है वो है 32 इंच। तो इसको हम 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है इसलिए 4 से भाग देना है। तो ये आ गया हमारा 8 इंच। इसमें हम 3 इंच की लूजिंग देंगे, तो 3 को प्लस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 इंच। तो 11 इंच पर हमें कमर का निशान लगाना है। तो इस तरह से इंची टेप को रखे देखेंगे कि हमारा 11 इंच कहाँ पर आ रहा है। जहां पर भी आ रहा है वहां पर को इस साइड में एक इस तरह से निशान लगा देंगे। फिर ऊपर वाले कोने से नीचे तक, मतलब इस निशान तक नापेंगे ये कितने इंच पर है। ये है 13.5 इंच पर, लेकिन मैं 13 इंच पर ये निशान लगाऊंगी। आधा इंच ऊपर इसलिए निशान लगाया है क्योंकि निशान हमारा गोलाई में लगेगा, तो गोलाई में साइज हमारा बढ़ जाता है इसलिए। तो ऊपर वाले पॉइंट से इस तरह इंच टेप को घुमाते हुए मैंने पहले 13 इंच पर निशान लगाए गोलाई में। फिर इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। फिर इसको नाप के देखेंगे कि हमारा 11 इंच है या नहीं। तो ये मेरा नापने पर 11 इंच ही आ रहा है। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो मेरी टोटल लेंथ रहेगी अम्ब्रेला प्लाजो की वो रहेगी 36 इंच। तो अस्तर को मैं उससे 2 इंच ऊंचा लूंगी, यानी कि 34 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। अस्तर को हमें ऊंचा इसलिए रखना है ताकि वो नीचे की तरफ ना दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने 34 इंच पर निशान लगा लिया। फिर इस निशान से जो हमारा बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट है ये वाला, यहाँ तक हम नापेंगे। ये हमारा आ रहा है 47 इंच पर। तो इस पॉइंट से ही मैं इंची टेप को इस तरह से नीचे से घुमाऊंगी और 47 इंचेस पर इस तरह निशान लगा लूंगी। ऊपर से इंची टेप को बिल्कुल भी मूव नहीं करना, सिर्फ नीचे से इस तरह से रखना है और 47 इंच तक मैंने निशान लगा लिए हैं इस तरह से गोलाई में। फिर इन सभी निशानों को हम आपस में मिला देंगे। इस तरह से गोलाई में निशान को मिला देंगे और इसकी फिर हम कटिंग कर लेंगे। कमर वाली साइड से भी इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारे नीचे की तरफ कपड़ा कम पड़ रहा है, तो जो नीचे हमारा अस्तर बच गया था उसको मैंने लिया है और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल उससे मिलाते हुए जहां तक कम पड़ रहा है बिल्कुल मैंने वहां से बराबर मिला के रखा है और साइड से भी आपको बिल्कुल बराबर मिला के रखना है। तो इस तरह के मैंने ये कपड़े के 2 पीसेस रखे हैं एक दूसरे के ऊपर। इस तरह से साइड से बिल्कुल बराबर मिला के रखेंगे इस तरह से। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी यहाँ से नीचे तक लेंथ थी वो थी 34 इंच, लेकिन हम 35 पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा जब हम जोड़ लगाएंगे तो हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में भी जाएगा। तो इसलिए मैं 35 इंच पर निशान लगा रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा पर। तो ये हमारी इसमें से कलियां निकल आएंगी जोड़ के लिए। तो इस तरह से आपको हल्का सा ऊपर से भी इंच टेप को मूव करना है इस बार और नीचे से भी गोलाई में रखना है और 35 इंचेस पर इस तरह से मैंने निशान लगा लिए। फिर इन सभी निशानों को इस तरह से आपस में मिला के और इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये जोड़ के लिए कलियां निकल आएंगी। अब हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो 13 इंच का मैं लेंथ का निशान लगा रही हूँ आसन की। फिर 2 इंच अंदर की तरफ यहाँ से निशान लगाना है और ऊपर से बिल्कुल कोने में मिला देना है और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम आसन की गोलाई दे देंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ से ये फोल्ड था, पहले मैं उसको अलग कर रही हूँ पूरा नीचे तक फोल्ड वाले साइड को। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे आसन वाली एरिया की भी। तो इस तरह से हमारे अम्ब्रेला प्लाजो के अस्तर की कटिंग होगी। और देखिए ये जोड़ किस तरह से लगाना है आपको, इस तरह से इस कली को इसके ऊपर रखना है और एक साथ दोनों को पकड़ के यहाँ पर 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगानी है। फिर इसको आप इस तरह से पलट देंगे तो ये हमारा जोड़ लग जाएगा। सेम नीचे वाले हिस्से में भी इसी तरह आपको जोड़ लगा लेना है। तो यहाँ पर हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। एक बार मैं आपको रख के दिखा देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा किस तरह से आएगा। तो एक पीस लिया है मैंने, एक को निकाल लिया अभी इसमें से और इस तरह से फोल्ड करके रखा है और उसकी जोड़ वाली कली भी इसके ऊपर इस तरह से रख दी है। फिर दूसरा हिस्सा भी सेम इसी तरह से बिल्कुल इसके बराबर में सामने रखेंगे। तो ये हमारे जो आसन है वो एक साथ इस तरह से जुड़ जाएंगे और नीचे से हमारी ये इस तरह से ओपन रहेगा दोनों लेग्स के लिए। इस तरह से हमारे अस्तर की कटिंग होगी। तो अब हम अपने अस्तर में जो हमारा जोड़ था उसको लगाएंगे। तो हम अपनी कली लेंगे और जो इसकी ये सीधी वाली साइड है ये वाली, इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए एक सीधी सिलाई लगाएंगे। पक्की सिलाई लगानी है। इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से पलटेंगे और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है कोने में, इसके लेवल में इसको कट कर देंगे गोलाई में। तो इस तरह से हमारा जोड़ लग जाएगा इसमें। आप चाहे तो इस जोड़ के ऊपर यहाँ पर टॉप स्टिच यानी कि दाब सिलाई भी लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ। फिर जो इसका नीचे का घेरा है उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके आपको पूरे में सिलाई लगा के रखनी है। आप चाहे तो पिको भी कर सकते हैं। अब हमने मेन फैब्रिक लिया है। तो ये मेरा जो मेन फैब्रिक था जॉर्जेट का, ये टोटल मेरा 4.25 मीटर निकल गया था साड़ी में से और इसको मैंने पूरे को लेंथ वाइज 4 फोल्ड में रखा है। ये देखिए 1 2 3 और 4। ये एक साइड फोल्ड है, इस साइड से 2 साइड ओपन है, एक साइड फोल्ड है। 4 फोल्ड में है वैसे ये हमारा। और इस साइड से ये हमारा चारों साइड्स इसकी ओपन, और जो इसकी सामने वाली साइड है उसकी भी चारों साइड्स ओपन है, इस साइड से भी। और ये वाली साइड इसकी टोटली फोल्ड है, यहाँ से कुछ भी ओपन नहीं है। तो कपड़े की इस फोल्ड वाली साइड के ही हम इन दोनों कोनों पर कमर का निशान लगा सकते हैं, इस तरफ या फिर इस तरफ। बाकी और हमें कहीं भी कमर का निशान नहीं लगाना। तो इस कोने में हम कमर की गोलाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने पिंस लगाई हुई है ताकि हमारा कपड़ा खिसके नहीं। तो सबसे पहले हम 11 इंच हमें कमर चाहिए थी, तो इंची टेप को रख के देखेंगे कि हमारा 11 इंच कितने पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं निशान लगा लूंगी इस तरह से। फिर ऊपर से नीचे तक इस निशान तक नापूंगी। तो ये हमारा आ रहा है 7.5 इंच पर, लेकिन मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी, यानी कि 1/2 इंच ऊपर मैं निशान लगाऊंगी। और ऊपर वाले कोने से इस तरह से नीचे से इंची टेप को घुमाना है और 7-7 इंच पर मैं निशान लगा लूंगी। ऊपर से इंची टेप को बिल्कुल भी मूव नहीं करना, सिर्फ नीचे से ही मूव करना है। अब इन सभी निशानों को गोलाई में आपस में मिला लेंगे और इसको एक बार नाप कर देखेंगे कि ये हमारा 11 इंच है या नहीं। तो ये मेरा 11 इंच से ज्यादा पर है, तो मैं इससे 1 इंच ऊपर निशान लगाऊंगी जिससे कि इसका साइज थोड़ा कम हो जाएगा। अब हम ऊपर वाले निशान को नाप के देखेंगे कि ये हमारा 11 इंच है या नहीं। तो ये हमारा 11 इंच है, तो जो ऊपर वाला निशान है इसी की हम मार्किंग करेंगे। जो नीचे वाला निशान है उस पर मैं एक क्रॉस लगा देती हूँ, इसको हम नहीं देखेंगे। अब अपने कमर वाले निशान से नीचे की तरफ जितनी लेंथ मुझे रेडी चाहिए 36 इंच, तो मैं 36 इंच पर ही निशान लगाऊंगी, इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो फिर ऊपर वाले कोने से नीचे तक लेंथ वाले निशान तक हम नापेंगे। तो ये मेरा 42 इंच पर आ रहा है। तो कोने से ऊपर वाले से इंची टेप को नहीं हिलाना, सिर्फ नीचे से ही 42 इंचेस पर पूरे गोलाई में दूसरे कोने तक मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं और इन निशानों को आपस में मिला देंगे गोलाई में। आसन के निशान के लिए जो हमने अस्तर की कटिंग की थी उसको हम रखेंगे इसके बिल्कुल बराबर मिला के साइड से। और जो हमारा ऊपर से कमर वाली साइड है आसन वाली साइड से, उसको भी मैंने अस्तर की और मेन फैब्रिक की मिला के रखी है। इस साइड से हमारी कमर का साइज इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका फ्लेयर काफी ज्यादा है अस्तर वाले से। तो जिसका फ्लेयर ज्यादा होता है उसका निशान भी हमारा गहरी गोलाई में आएगा और कम फ्लेयर वाले का कम गोलाई में आएगा। इसी वजह से आपको ये अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका साइज सेम ही है ऊपर से। तो इस तरह से आसन के बिल्कुल बराबर में निशान लगा के इसको हम हटा देंगे और इसकी भी अब हम कटिंग कर लेंगे अपने मेन फैब्रिक की इस तरह से। तो ये हमारा मेन फैब्रिक में भी प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। बेल्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। जो ये हमारा साइड में कपड़ा निकला है ना, इसमें से हम अपनी बाद में बेल्ट निकालेंगे। तो ये हमारे दोनों पैरों की कटिंग है। ये आसन वाली साइड है, ये साइड की फिटिंग वाली सिलाई है और ये इसका फ्लेयर है और ऊपर हमारी बेल्ट आएगी। तो ये जो हमारे दोनों पैरों के जो घेरा है वो अभी एक साथ ही रखे हुए हैं। ये देखिए इसमें रखे हुए हैं क्योंकि अभी साइड में पिन है तो मैंने इसको हटाया नहीं। बाकी
इतना ही और फ्लेयर हमारा दूसरे पैर का भी आएगा। इस ऊपर हमारी बेल्ट आ जाएगी। अब ये मैंने अस्तर की कमर वाली साइड ली है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी भी कमर वाली साइड इसके ऊपर इस तरह से रखनी है। जोड़ तो हमने पहले ही लगा लिया था अपने अस्तर में, तो इस तरह से कमर वाली साइड को एक दूसरे के ऊपर बराबर मिला के कच्चा करना है। फिर यहाँ से ही हम आसन वाली साइड पे भी कच्चा कर देंगे इस तरह से। और कच्चा करते टाइम दोनों कपड़ों में से आपको कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमने कच्चा कर लिया है, एक आसन वाली साइड पे और कमर वाली साइड पे भी, और इस साइड के आसन पे भी सेम इसी तरह कच्चा कर लेना है। तो देखिए ये मैंने कच्चा करके यहाँ पर रखा हुआ है इस तरह से। और अस्तर में जोड़ लगने के बाद ही हमारा इस तरह से दिखेगा जोड़। और नीचे से अभी ये दोनों कपड़े हमारे अलग अलग हैं, मेन फैब्रिक और अस्तर वाला। सेम इसी तरह से आपको दूसरे पैर के लिए भी रेडी कर लेना है। इसको मैंने अब सीधा करके रखा है इस तरह से, और इसके ऊपर जो दूसरा पार्ट हमने इसी तरह रेडी करके रखा था उसको उल्टा रख देंगे। नीचे वाला पार्ट सीधा और इसको इसके ऊपर उल्टा बिल्कुल बराबर मिला के रखेंगे। और जो आसन वाली साइड है इन पर हम 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पक्की सिलाई लगा ली दोनों साइड, और इन सिलाइयों को इस तरह से आमने सामने रखकर हम इसको रखेंगे। अब इसकी हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। उसके लिए इनकी जो चारों साइड है, दोनों कपड़ों की 4 साइड है हमारी, 2 मेन फैब्रिक की और 2 अस्तर की, चारों को बिल्कुल बराबर करके पकड़ेंगे और यहाँ से आसन से नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए। सेम दूसरे पैर के लिए भी चारों कपड़ों को बिल्कुल एक साथ पकड़ेंगे, खींचना नहीं है कोई भी कपड़ा, और आसन से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे नीचे तक। चाहे तो आप 1 इंच का सिलाई मार्जिन भी ले सकते हैं, मैंने 1/2 इंच का लिया है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड फिटिंग वाली इस तरह से। अब इसको हम सीधा करके रखेंगे, यहां से हम इसको सीधा कर लेंगे बेल्ट वाली साइड से। और जो हमारा मेन फैब्रिक का जो घेरा है जॉर्जेट वाले कपड़े का, उसको भी आप डबल फोल्ड करके या तो सिलाई लगा सकते हैं या फिर नीचे पिको कर सकते हैं। मैं उसमें बाद में पिको करूंगी। अब हम अपने शरारे की बेल्ट रेडी करेंगे, तो उसके लिए इसको ऊपर से नापेंगे कमर वाली साइड से। तो ये हमारा है 20.5 इंच, डबल में है ये अभी। तो इस तरह से मैंने ये बेल्ट ली है, इसको हम लेंगे इससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 21 इंच, और ये भी डबल फोल्ड में है हमारी। और अस्तर को और मेन फैब्रिक को एक साथ मैंने कच्चा किया हुआ है। इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। जितनी भी चौड़ी आप इलास्टिक डालेंगे उसका डबल कर लीजिए और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मैंने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक के लिए 3.5 इंच चौड़ी बेल्ट ली है। इसको डबल फोल्ड करके जो दोनों किनारे हैं इसके, उनको एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे, पक्की सिलाई। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली। तो ये हमारी बेल्ट इस तरह से राउंड में आ जाएगी सिलाई लगाने के बाद। इसके बाद हम अपना शरारा लेंगे और जो उसका बेल्ट वाला हिस्सा है उसको कुछ इस तरह से अपनी बेल्ट को भी इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए पूरी कमर में इस बेल्ट को जोड़ना है 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए। और दोनों में से किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है। और अपने शरारे की भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और बेल्ट की भी। तो मैंने पूरे राउंड में इसको स्टिच कर लिया है। अब इसको इस तरह से पलट देंगे और जो इसका ये मार्जिन है इसको ऊपर की तरफ ही रखना है और इस पर एक पैर की आपको सिलाई लगानी है पूरी बेल्ट में, कच्ची सिलाई। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है, आप इसको इजीली लगा लेंगे। फिर इसको सीधी तरफ से मैंने रखा है और इसको पहले मैं डबल फोल्ड करूंगी, फिर नीचे से 1/2 इंच अंदर की तरफ एक और बार फोल्ड करूंगी। फिर जो ये सबसे नीचे आपको सिलाई दिखाई देगी प्लाजो के ऊपर, इसके ऊपर आपको बेल्ट को रखना है और पक्की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल सिलाई के ऊपर रखना है और पक्की सिलाई लगानी है। और बेल्ट को जरा भी खींचना नहीं है वरना झोल आ जाएगा आपकी बेल्ट में, बढ़ जाएगी वो। तो देखिए मैंने पूरे में सिलाई लगा ली लेकिन थोड़ा हिस्सा इसका खुला छोड़ दिया है। यहाँ से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक मैं डालूंगी 28 इंच तैयार। तो उसके लिए मैंने 28.5 इंच लंबी इलास्टिक ली है जो कि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और इसमें एक साइड मैंने पिन डाला हुआ है। अब ये जो हमने थोड़ा हिस्सा खुला छोड़ा था यहीं से हम अपनी इलास्टिक को डालेंगे। इस तरह से इजिली डल जाएगी। पिन को आगे की तरफ खिसकाते जाएंगे इस तरह से और दूसरे कोने से अपनी इलास्टिक को निकाल लेंगे। ओपन वाली जो साइड है वहां से इस तरह से ये निकल आएगी। पिन को हटा देंगे। अब दोनों किनारों को इलास्टिक के एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए और यहाँ पर 2-3 पक्की सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। इस तरह से यहाँ पर इसको पक्का कर लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा हमारा। फिर इसको अच्छे से खींचेंगे तो हमारी इलास्टिक पूरी अंदर चली जाएगी और ये जो खुला हिस्सा है इसको भी 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके पक्की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से पक्की सिलाई लगानी है इसके ऊपर भी और खुले हिस्से को भी बंद कर देंगे।
तो देखिए हमारी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब इसको हम खींचेंगे अच्छे से, जिससे कि जो इसके सलवटे हैं, जो रिंकल्स हैं, वो बराबर फिक्स हो जाएं। तो देखिए मैंने इसको खींच के फिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। उसके लिए आपको इस तरह से इलास्टिक को खींचना है, और जब आप इलास्टिक खींच रहे होंगे तो सुई हमारी कपड़े के अंदर होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक सीधी सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। और सिलाई के नीचे एक भी सलवट स्टिच नहीं होनी चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से दोनों तरफ हल्का हल्का खींचते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल सेंटर में। तो देखिए हमने पूरी बेल्ट में इस तरह से सेंटर में सिलाई लगा ली, और बैक साइड से भी इस तरह से हमारी फिनिशिंग से बेल्ट लग जाएगी। अब हम इसको खींच के देखेंगे तो आपको सिलाई के नीचे एक भी सलवट नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमारा शरारा पूरी तरह से बनकर रेडी है। बेल्ट इसकी काफी फिनिशिंग से लगी है हमारी, और जो इसका पूरा घेर है उसमें मैंने पीको की है। आप चाहे तो डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं। इस शरारे से रिलेटेड अगर कुछ भी अभी भी आपको डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। वीडियो अगर ये आपके लिए जरा भी यूजफुल रहा हो तो एक लाइक कर देना, और इसका फाइनल लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।